Hello friends, good morning. Today we are going to study the second chapter of political studies. What is democracy and why democracy? Okay, in this year 9th standard NCRT political studies, the second chapter, what is democracy and why democracy? Okay, the question will arise in your mind that why we are going to study the second chapter and although we have not studied the first chapter. Okay, the reason is that the CBSE omitted the first chapter from the syllabus of 9th standard. And so that's why we will start directly from the second chapter. Because in the first chapter is about the contemporary world and about the democracy. Okay, and second chapter we will deal with the different type of countries. Okay, and where we will analyze that is it democracy or non-democracy. Okay, so let me start with the second chapter. Okay, so just before starting the chapter I want to say you something that we describe some government as a democratic and the non-democratic. We show how government in some of the countries change from the one form to another government. Let us now draw the general lesson from the stories and ask more basic questions that what is democracy and what are the features. So in this chapter, build on the simple definition of democracy and we will move forward step by step. We work on the meaning of the terms involved in the definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of democracy, that which is a form of government. तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या स्टडी करने की ट्राई करेंगे, सिंपली हम लोग स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, ओके, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. So dear student, let us start the tour of what is democracy and why democracy. Okay, तो जैसे हमारा चैप्टर चालू होता है, so in the starting of the chapter we have some case study. Okay, that Chile before and after the Pinochet rule. Okay, then after Poland, then after Ghana. Okay, but जो Chile, that is the name of country, Poland it is also name of country, and the Ghana it is also name of country. Okay, तो ये कंट्रियों के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है वो फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है. तो फर्स्ट चैप्टर तो हम लोग ऑब्वियसली स्टडी करने वाले नहीं हैं, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो यहाँ पे मैं यहाँ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको समझा भी रहा हूँ. मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन सभी कंट्री की केस स्टडी समझाते जाऊँगा. उसके बाद आपको ही डिसाइड करना है वेदर दैट कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक और दैट कंट्री इज ए नॉन डेमोक्रेटिक. ओके, तो पहले हम लोग देख लेते चिली. चिली के अंदर द गवर्नमेंट वॉज अंडर द पिनोकेट रूल. ओके, वहाँ का जो रूलर था उसका नेम था पिनोकेट. उसके रूल के अंडर में गवर्नमेंट कैसी थी, तो 11 सितंबर 1973 द डे वेयर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री. तो 1973 में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया, इन द सेंस उसको वहाँ से हटा दिया. देन कमांडर ऑफ मिलिट्री जनरल ऑगस्टो पिनोकेट डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए प्रेसिडेंट. ओके, तो जो मिलिट्री का कमांडर था जनरल ऑगस्टो पिनोकेट, उसने अपने आप को प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया कि भाई आज से चिली का मैं ही प्रेसिडेंट. एंड ही रिमेन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द 17 ईयर्स. 17 साल तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वहां पे रहा. एंड नो वन कैन क्वेश्चन अगेंस्ट हिम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप. और कोई भी उसकी डिक्टेटरशिप के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था. एंड व्हाई दैट कंट्री इज नोन एज ए डिक्टेटरशिप अंडर द ऑगस्टो पिनोकेट. ओके, दैट कंट्री इज ए डिक्टेटर बिकॉज द रूलर ऑफ द कंट्री इज मिलिट्री कमांडर. जब किसी भी कंट्री की रूलर मिलिट्री कमांडर हैं तो उसको हम लोग डिक्टेटर बोलते हैं. जैसे कि हमारे सामने सभी हम लोग जर्मनी के एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं, हिटलर, एडोल्फ हिटलर. ओके, तो एडोल्फ हिटलर क्या था, ही वॉज डिक्टेटर. ओके, क्योंकि वहां पे मिलिट्री रूल कर रही थी. ओके, चलो अभी हमने चिली का एग्जाम्पल तो देख लिया. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड केस स्टडी फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. That is of Poland. Poland which was government under the Workers' Party. Okay, under the United Workers' Party. तो देख लेते हैं पोलैंड के अंदर सिचुएशन क्या थी. This was one of the many communist party that ruled in the several countries
ऑफ ईस्ट यूरोप एट द टाइम इन 1980। तो क्या 1980 के टाइम में जो यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी दैट वाज रूल इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे अलग अलग पार्ट में वो पार्टी रूल कर रही थी। इन दिस कंट्री नो वन पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फंक्शन। और यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के अलावा दूसरी कोई भी पार्टी वहां पे फंक्शन करने के लिए उसके पास राइट्स नहीं थे। दे वर नॉट अलाउड। द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ओके, दे कैन नॉट चूज द लीडर इजीली। देन दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर और पार्टी और गवर्नमेंट वर पुट इन प्रिजन। और जो भी पार्टी के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या लीडर के अगेंस्ट में कोई भी बोलता है, इवन अगर मीडिया भी होते हैं, तो उस पर्सन को डायरेक्टली प्रिजन में डाल दिया जाता है। द गवर्नमेंट इन द पोलैंड वो सपोर्टेड एंड द कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इन अवर थर्ड चैप्टर नाजिज्म। ओके, सो सोवियत यूनियन यूएसएसआर। ओके, तो जो गवर्नमेंट पोलैंड की थी, जो यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, वो यूएसएसआर के सपोर्ट में थी। ओके, एंड विच वाज अ वेरी वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिकेशन स्टेट फॉल। तो बहुत ही पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट था वो। ओके, कम्युनिस्ट स्टेट इन द सेंस कि जिन लोगों के लिए जो वर्कर्स हैं, उसके बाद जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, दे बिलीव्ड इन दैट द प्रॉफिट मस्ट बी शेयर बिटवीन द पीपल हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज इक्वली। ओके, तो ये उसके आगे का था। ओके, अभी हम लोग उसके और आगे बढ़ते हैं। दैट जैसे ही फॉल ऑफ सोवियत यूनियन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द पोलैंड। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद वर्कर्स ने वहां पे एक ट्रेड यूनियन बनाया, ओके, जिसका नेम था सॉलिडरिटी। ओके, जिसका नेम था सॉलिडरिटी। ओके, इन अप्रैल 1989 for free elections, Solidarity contest all the 100 seat the Senate and won 99 of them। तो जब 1989 में पोलैंड में इलेक्शन हुए, तो वहां पे टोटल 100 में से, उनके टोटल 100 में से 99 सीट थी वो सॉलिडरी, ओके, वो ट्रेड यूनियन को मिली। एंड अक्टूबर 1990 पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच मोर देन वन पार्टी कुड कॉन्टेस्ट। ओके, और पोलैंड के अंदर 1990 के अंदर, ओके, तो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, क्या पहला प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ जहां पे मोर देन वन पार्टी कुड कॉन्टेस्ट। वहां पे एक से ज्यादा पार्टी इलेक्शन में खड़ी रह सकती थी। कि जो पहले के टाइम था, तो वहां पे क्या, तो कि वहां पे जो वर्कर्स पार्टी थी सिर्फ वही इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट कर रही थी, सिर्फ वही इलेक्शन के अंदर स्टैंड कर रही थी। बट यहाँ पे पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ कि यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टी दे कैन स्टैंड इन इलेक्शन। एंड वेलेसा वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। जो वेलेसा था वो पोलैंड का प्रेसिडेंट बन गया। ओके, तो अगर हम लोग पोलैंड के आगे की बात करें, तो पोलैंड के आगे तो टोटली नॉन डेमोक्रेटिक थी। बट जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बाद की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है। चलो अभी हम लोग थर्ड केस को स्टडी करते हैं। ओके, दैट इज ऑफ घाना। तो क्या, घाना दैट इज अ नेम ऑफ कंट्री, ओके, कंट्री इन द वेस्टर्न अफ्रीका, एंड दैट कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट इन 1957। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट रूल कर रही थी, सो सेम वे इन द घाना ऑल्सो, घाना में भी रूल कर रही थी। इट वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस। ओके, पहली कंट्री थी जिसने अफ्रीका की पहली कंट्री थी जिसको पहली बार इंडिपेंडेंस मिला था। तो अफ्रीका में भी कॉलोनियल गवर्नमेंट रूल कर रही थी, बट घाना वो पहली कंट्री थी जिसको इंडिपेंडेंस मिला था। उसके बाद धीरे धीरे करके सभी कंट्रियों को इंडिपेंडेंस मिलने लगा। ओके, उसके बाद जो क्वाम एनक्रूमा, son of the goldsmith and himself a teacher, was active independent struggle for his country and became the first prime minister। Okay, तो जो एनक्रूमा थे, एनक्रूमा he was a son of goldsmith and by himself he was a teacher and he was active member of independent struggle। Okay, वो वहाँ का पहला प्राइम मिनिस्टर बन गया। किसका, तो कि घाना का। कब, तो कि जब उसको इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद। और पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसके बाद उसने अपने आप को बोल दिया, भाई टुडेज ऑनवर्ड्स आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, आज से मैं घाना का प्रेसिडेंट हूँ। एंड देन आफ्टर इन 1966 ही वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री। ओके, बट 1966 के अंदर उसको मिलिट्री ने ओवरथ्रोन कर दिया। ओके, तो जो हमारी टेक्स्ट बुक के फर्स्ट 3 चीजें हैं,
ओके, यहाँ पे अभी हमें समझना पड़ेगा कि दैट घाना के अंदर, चिली के अंदर, ओके, घाना के अंदर, चिली के अंदर, पोलैंड के अंदर कैसी, तो कि चिली के अंदर पिनोकेट रूल कैसी गवर्नमेंट थी, नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम। ओके, उसके बाद पोलैंड के अंदर फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल, दैट वाज डेमोक्रेटिक। के जैसे ही वेलेस आया तो वेलेसा प्रेसिडेंट बना, वहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टी रूल कर सकती थी, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती, दैट्स वाई इट इज डेमोक्रेसी। वेर इज इन द घाना, इन द अर्ली पीरियड ऑफ एनक्रुमा गवर्नमेंट, दैट वाज नॉन डेमोक्रेटिक ओनली। ओके, तो ये कुछ चीज़ें, भले ये हमारे चैप्टर में भी नहीं है, बट हमें उसका कहीं ना कहीं तो थोड़े ज़्यादा रेफरेंस आते ही रहेंगे। ओके, सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर चैप्टर। नाउ we will move forward the simple and common definition of democracy that we all know. Okay, अब्राहम लिंकन ने एक वेरी सिंपल डेफिनेशन दी है जो शायद हम सबको पता है। दैट डेफिनेशन वी हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड। ओके, क्या है, तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो आप लोग बोलोगे कि भाई सर ये डेफिनेशन है, ये तो हम लोग 6th स्टैंडर्ड से चलते आ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वी नो, वी mug up the definition of democracy, then why do we have to study the more definition of democracy? तो हमें क्यों और डेफिनेशन डेमोक्रेसी की स्टडी करनी पड़ेगी? ओके, तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बहुत ही क्लियर बोल दूँ, ये जो डेफिनेशन है, चलो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बट इट इज नॉट सफिशियंट डेमोक्रेसी। ये टोटली सफिशियंट डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हमें वी आर इन द 9th स्टैंडर्ड एंड वी आर स्टडिंग NCERT टेक्स्ट बुक, सो वी हैव टू गो इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी some definitions of the democracy, and we will also study the features of democracy, but that we will study in our next video. So I hope that you all enjoy the video and you understand the concept of the second chapter, why democracy and what is democracy. Thank you all of you for listening.